गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों का कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिस समय इसको बनाया गया था उस समय पर्पस क्या थे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू कब लड़ा गया, किस किस कंट्री के बीच में लड़ा गया। क्योंकि जो हमारी यूनाइटेड नेशन है जिसको 1945 में बनाया गया, इसको बनाने के पीछे जो रीजन था वो डेवलप होता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया उसके बाद जो उसका परिणाम निकला उसके अकॉर्डिंग हमने इसको समझा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको समझाते हैं, थोड़ी हिस्ट्री आपको बताते हैं कि क्यों यूनाइटेड नेशन को बनाया हमने। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर वन जिसको 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। अब ये किस किस कंट्री के बीच में लड़ा गया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको हम बुलाते हैं, एक साइड तो थी अलाइड पावर्स, अलाइड, और दूसरी साइड थी आपकी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन? इसके अंदर ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड स्टेट जिसको अभी हम यूएसए बुलाते हैं, ठीक है। तो अलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन से कंट्री थी? ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली और यूएसए, ये एक साथ थी अलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स के अंदर थी जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर में जनरली जो टर्की आज के टाइम में जिसको हम टर्की कंट्री बुलाते हैं, ठीक है, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था उस समय। तो ये वो ग्रुप थे जिनके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। एक साइड तो थी कौन कौन सी कंट्रियां? ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, इटली और यूएसए। दूसरे साइड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन। ये देश थे जिनके बीच में लड़ाई लड़ी गई। अब इसमें जो विक्ट्री हुई वो अलाइड पावर्स की हुई। देखो, जीत किसी की भी हुई बट इसमें नुकसान सभी को झेलना पड़ा। इसमें बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है। इकोनॉमिक मनी का बहुत सारा लॉस हुआ, बिजनेस बिल्कुल ही डाउन हो गया, ठीक है। जो भी मत कहने का मतलब ये है कि उस समय इतना लॉस हुआ कि लोगों, उस समय नेशन, जितने भी नेशंस थे उन सबको समझ में आ गया, सभी देशों को समझ में आ गया कि विश्व युद्ध आगे ना लड़ा जाए तो ही अच्छा है। इसके लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो विश्व युद्ध को रोक सके। तो इसके लिए उस समय एक लीग बनाई गई जिसको हम बुलाते हैं द लीग ऑफ नेशंस। तो किस समय बनाई गई? 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था द लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। उस समय इस ऑर्गेनाइजेशन को ये इस पर्पस के लिए बनाया गया जिससे कि आगे चल के कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर सकी। इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे जो बाद में, स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया, बाद में विड्रॉ कर लिया। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए इसके अंदर, ठीक है। इसको बनाने का जो आइडिया दिया था यूनाइटेड स्टेट के उस समय जो प्रेसिडेंट थे वही इसको ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये अगर हम ऑफिशियली देखें तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है 1920 से 1946 तक इसने काम किया। ऑफिशियली क्लोज इसको 1946 में किया गया बट इससे काफ़ी पहले ही इसने अपना काम करना बंद कर दिया था। देखिए, ये अफेक्टिव नहीं थी। अगर ये अफेक्टिव होती, ये लीग अफेक्टिव होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाता, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में लड़ा, कौन कौन सी कंट्री थी और कौन किसकी विक्ट्री हुई, ठीक है। उसके बाद एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। ये क्यों बनाई गई? जिससे कि आगे चल के कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। परंतु ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाई और अगला विश्व युद्ध हमें देखने को मिला जिसको हम बुलाते हैं वर्ल्ड वॉर टू। अब देखिए वर्ल्ड वॉर टू को समझते हैं।
देखिए वर्ल्ड वॉर टू जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ये किस किस के बीच में लड़ा गया? देखिए ये लड़ा गया अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। तो ध्यान रखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो तो अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में था, जो दूसरा था वो अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में। देखिए एक्सिस पावर बिल्कुल चेंज हो गई, एक ही कॉमन कंट्री थी जर्मनी, जिसमें आपने हिटलर का नाम सुना होगा। तो जर्मनी का साथ इस विश्व युद्ध में इटली ने दिया और जापान ने दिया। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, यूएसए एंड चाइना, ये एक साथ थी कंट्रीज और ये कंट्री एक साथ थी। ठीक है, तो इसमें भी विक्ट्री किसकी हुई? अलाइड पावर्स। तो अब समझिए जब ये वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस समय बहुत ज़्यादा एडवांस वेपन्स का यूज किया गया। जो उस समय जो वेपन थे, एटम बम का यूज किया गया। 1945 में जब जापान के ऊपर अमेरिका ने एटम बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी पे, उस समय ये आपका जो वर्ल्ड वॉर है वो क्या हुआ? ऑफिशियली क्लोज हुआ। बट इतने इतने खतरनाक वेपन्स को देख के सबको समझ में आ गया कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कोई नहीं बचेगा। तो इस ऐसी कंडीशन ना आए, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी समझा गया, जिसको जो भी रूल बनाए जाए उसको स्ट्रिक्टली क्या किया जाए, उसको सख्ती से उसका पालन किया जाए सभी नेशंस के द्वारा। तो इस टाइम यूनाइटेड नेशंस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कब बनाई गई? 1945। तो अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 24 अक्टूबर 1945 इस समय बनाई गई यूनाइटेड नेशन। तो डेट आपको समझ में आ गई 1945 में ही क्यों बनी? क्योंकि 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उस समय ये जरूरत समझी गई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसके जो भी निर्देश हैं उनका सभी नेशन सख्ती से पालन करें। ठीक है, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है एवरी ईयर, तो एवरी ईयर 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। देखिए जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उस टाइम कितने कंट्री थे जिन्होंने इनको मिलके बनाया? आज के टाइम में कितने कंट्री हैं जो इसके अंदर मेंबर हैं? ठीक है, और इसके अंदर कौन, किसी नए कंट्री को ऐड होना है तो कैसे उसको हम ज्वाइन कराते हैं, या किसी को एलिमिनेट करना है तो कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जिसको 24 1945 में बनाया गया, ये जिस समय बनाया गया था उस समय 951 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? इनको हम फाउंडिंग मेंबर्स भी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जब ये साइन हो रहे थे 50 कंट्रीज ने साइन किए थे, उस समय पोलैंड ने साइन नहीं किए थे। इसके 51 मेंबर्स के अंदर पोलैंड का नाम भी आता है, बट पोलैंड ने उस समय साइन नहीं किए थे, लेट साइन किए थे, क्योंकि उस टाइम इसमें गवर्नमेंट नहीं बनी थी। जब गवर्नमेंट बन गई तब इसके साइन कराए गए, बट इसको हम फाउंडिंग मेंबर ही काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर था? बिल्कुल, जब ये बनी तो 51 मेंबर्स में इंडिया भी था जिसने इस पे साइन करे थे। ठीक है, बट इसने रेक्टिफाई इंडिया ने थोड़ा लेट किया था 30 अक्टूबर को। तो इंडिया ने इसको रेक्टिफाई कब किया? अक्टूबर 1945 में इंडिया ने रेक्टिफाई किया था इसको। इंडिया यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ठीक है, चार्टर क्या होता है? वो एग्रीमेंट होता है जिसमें सभी साइन करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 30 अक्टूबर 1945 को
ऑफिशियली रेक्टिफाई किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी में कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन चार्टर को ऑफिशियली कब रेक्टिफाई किया, तो 30 अक्टूबर 1945 में इसको रेक्टिफाई किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, तो अभी 193 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट, और ये क्या थे, फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट कौन सा मेंबर ऐड किया गया, तो साउथ सूडान। को लेटेस्ट मेंबर था जो ऐड किया गया, इसके बाद कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन में ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब 193rd जो मेंबर था वो साउथ सूडान कंट्री थी जिसको ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है जिस लैंग्वेज में वहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, देखिए वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी बनते हैं, कन्वर्सेशन भी करते हैं। तो जब यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज 5 थी, बाद में एक लैंग्वेज को ऐड किया गया, तो अब जो है वो 6 है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो इसके अंदर इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, देखिए 5 हो चुकी है, 1 2 3 4 5। तो ये ओरिजिनल लैंग्वेज थी जो कि जब ये यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था उस समय 5 लैंग्वेज थी। एक और लैंग्वेज ऐड की गई, अरेबिक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लास्ट में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई ऑफिशियल लैंग्वेज में यूनाइटेड नेशन में, तो अरेबिक को ऐड किया गया। ठीक है, अरेबिक वो लैंग्वेज थी जिसको बाद में ऐड किया गया। स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन की 5 ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी, बाद में 6 हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फ्लैग। देखो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जनरली अपना फ्लैग बना के रखती है, तो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, कैसा फ्लैग है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी फोटो देख सकते हो। तो फ्लैग जो होता है उसका बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड का कलर तो है आपका स्काई ब्लू, और उसके अंदर एक सिंबल है जिसमें 2 जैतून के ब्रांच है। ठीक है, 2 ऑलिव ब्रांचेस है वहां पे, और जिसके अंदर सर्कल्स बने हुए हैं। तो ये किस टाइप का है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, तो वहां पे आपको यूएन का फ्लैग दिख जाएगा। ये 1947 में अडॉप्ट किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वो कब जनरल असेंबली में कब पास हुआ, 1947, तो 1947 में इसको पास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, देखिए इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन तो एक बहुत बड़ी संस्था है, क्या इसके अंदर कुछ और भी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल। तो इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारा जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और लास्ट में सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट, ये 6 ऐसे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस के का भी जो जो यूनाइटेड नेशन का काम है उसको ये अलग अलग डोमेन में करते हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का काम है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी, ठीक है, टास्क होगा वो करेंगे। जनरल असेंबली एक महासभा है जहां पे 193 मेंबर्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वोटिंग होती है तो कोई डिसीजन लिया जाता है। उसी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, वहां पे अगर 2 कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वहां पे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसको समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।